आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। विभिन्न राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। राज्य के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए आज 700 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक कुल 16 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जब्त की गई। और देश प्रदेश में रामनवमी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों सहित 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर इस महीने की 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी, बीएसपी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों, जनसंपर्क, जनसभाएं और अन्य माध्यमों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र राष्ट्र और गरीब कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता के दौरान श्री बंसल ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य भर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दूर दराज के मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार आज 700 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, जबकि कल करीब 11,000 पोलिंग टीमें रवाना होंगी। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए अर्धसैनिक बल की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। गौरतलब है कि इस बार राज्य के 83,37,914 मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेंगे, जिसमें 43,17,579 पुरुष, 40,20,038 महिला और 297 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का जागरूकता अभियान जारी है। राज्य के प्रमुख अधिकारी लगातार लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश के 83 लाख से अधिक मतदाताओं से 19 अप्रैल को 100% मतदान करने की अपील की है। सभी जानते हैं कि अब 19 अप्रैल नजदीक है और उत्तराखंड राज्य में इस दिन मतदान है। जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नारा दिया गया है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, इसी क्रम में आप सभी से अपील है कि जितने भी हमारे 83 लाख मतदाता हैं, इन सभी को मतदान के लिए आगे आना है और इन सभी में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वोटर्स को भी प्रेरित करें। उसी क्रम में जितने भी हमारे गृह कार्य में लगे महिलाएं, पुरुष हैं, उन सभी को भी प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें मतदान के लिए समय दें और साथ ही साथ मतदान उपरांत उनके साथ में अमित शाही के साथ सेल्फी लें। हमें टैग करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें और बेस्ट सेल्फीज को फीचर भी किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड संख्या में 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्व विभाग के अनुसार ये पिछले वित्त वर्ष में हुए 95 समझौतों की तुलना में 31% अधिक है। एपीए का उद्देश्य करदाताओं को किसी भी तरह के दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करना है। एपीए योजना ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत 16 मार्च से अब तक कुल 16 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि पकड़ी गई रकम में 5 करोड़ 70 लाख रुपए नकद मिले हैं। साथ ही एनडीपीएस और नारकोटिक्स के तहत 3 करोड़ 99 लाख रुपए और 2 करोड़ 93 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही 3 करोड़ 26 लाख रुपए का सोना चांदी और अन्य कीमती सामान जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 8 करोड़ 43 लाख रुपए की बरामदगी हरिद्वार जिले में की गई है। 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में कुल जो सीजर्स हुए हैं उसकी धनराशि जो है 16 करोड़ 5 लाख। ये विवरण जो है पोर्टल के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। इसमें जो कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप है उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कैश में 5 करोड़ 70 लाख का सीजर कैश का हुआ है। एनडीपीएस और नारकोटिक्स के जो मामले थे उसमें 3 करोड़ 99 लाख का सीजर हुआ है। लीकर का जो मामला है इसमें एक्साइज का एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, वो 2 करोड़ 93 लाख और जो सोना चांदी और प्रेशियस मेटल्स के रूप में सीजर हुआ है वो 3 करोड़ 26 लाख। जनपदवार के सीजर का विवरण 3 दिन से आकलित किया जा सकता है। उसमें सबसे अधिक सीजर जो हुआ है हरिद्वार जनपद में 8 करोड़ 10 लाख का है। नैनीताल जनपद में 1 करोड़ 83 लाख का है और देहरादून जनपद में 1 करोड़ 58 लाख का सीजर। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन में राज्य में 8 करोड़ 81 लाख रुपए की जब्ती हुई थी। आज चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि है। इसे महानवमी या रामनवमी भी कहते हैं। महानवमी पर घर घर में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। महानवमी पर कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण होता है और इस तरह देवी की विदाई हो जाती है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रामनवमी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 शताब्दियों के इंतजार के बाद इस रामनवमी को अयोध्या में मनाना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि प्रभु का आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वहीं राज्यपाल ने अपने जारी संदेश में कहा कि रामनवमी का शुभ अवसर हमें परोपकार, त्याग, प्यार, करुणा जैसे उच्चतम नैतिक व सामाजिक मूल्यों और आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक है। उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। देश भर की 540 बैंक शाखाओं में अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री पंजीकरण ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में अधिकृत 21 बैंक शाखाओं के साथ दूसरे राज्यों में येस बैंक में भी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 14 अगस्त तक जारी रहेगी। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन यात्री पंजीकरण प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हरिद्वार के कनखल निवासी अदिति तोमर ने 247वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अदिति ने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई को दिया है। अदिति का कहना है कि सफल से सफलतम बनने के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे नियमित पढ़ाई के साथ ही विषय को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। विभिन्न राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। राज्य के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए आज 700 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक कुल 16 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जब्त की गई।
और देश प्रदेश में रामनवमी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।